हेलो एवरीवन। एक मिथ यूपीएससी के एग्ज़ाम में आज हम तोड़ते हैं इस क्वेश्चन के साथ। बच्चे क्या समझते हैं कि जितना बड़ा क्वेश्चन उतना मुश्किल, और उसको स्किप कर देते हैं या उसको स्किप करने की सोचते हैं, पढ़ते ही नहीं हैं कि ये बड़ा है तो टाइम वेस्ट करेगा। लेकिन हम कैसे यूपीएससी 2022 में आए एक सवाल से यूपीएससी के एग्ज़ामिनर की जो क्लेवर माइंडेडनेस है उसको हम डिस्क्लोज़ कर रहे हैं। जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना ही इसका जल्दी आंसर मिलेगा। इस बात को आप 2023 के अटेम्प्ट में भी ध्यान रखिए। जितना बड़ा क्वेश्चन उसका आंसर उतना ही जल्दी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 यूपीएससी 2022 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रीलिम्स में पूछा गया कि अगर इफ़ अ मेजर सोलर स्टॉर्म या फिर सोलर फ्लेयर रीचेज द अर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल इफ़ेक्ट्स ऑन द अर्थ। पॉसिबल इफ़ेक्ट्स पूछना चाह रहा है जो अर्थ के ऊपर पड़ सकते हैं अगर कोई मेजर सोलर स्टॉर्म अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाए। आराम से ध्यान से एक एक स्टेटमेंट को पढ़िए। और आपको मान लीजिए बहुत सारी नॉलेज नहीं है, आप बहुत बड़े विद्वान नहीं हैं, फिर भी आप क्वेश्चंस को लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं। स्टेटमेंट 1, जीपीएस एंड नेविगेशन सिस्टम कुड फेल। अब स्टेटमेंट 1 को समझिए कि जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम्स सारे लगभग कनेक्टेड होते हैं सैटेलाइट से। सैटेलाइट कहाँ पे स्थित हैं? या तो लो अर्थ ऑर्बिट में या अपर अर्थ ऑर्बिट में, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जिसको कहते हैं। तो अगर कोई सोलर स्टॉर्म आएगी वो अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में लोअर अर्थ ऑर्बिट से गुजरते हुए ही आएगी। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम्स फेल हो जाएं। ठीक है, इसको मान लेते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट, सुनामीज़ कुड अकर एट इक्वेटोरियल रीजन्स। अब आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि सुनामीज़ होती कैसे। सुनामीज़ अंडर वाटर अर्थक्वेक से जनरेट होती हैं मोस्टली। अब सोलर फ्लेयर या फिर सोलर स्टॉर्म एक ऐसा फिनोमेना है जो अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। क्या वो इतनी कैपेसिटी है उनकी कि अर्थ के नीचे जाके, मतलब कि समंदर के नीचे जाके भी अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटीज़ को पैदा कर दे? ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ब्लीक हैं, बहुत कम हैं। तो इस स्टेटमेंट को अभी आप साइड रखिए। स्टेटमेंट 3, पावर ग्रिड्स कुड बी डैमेज्ड। पावर ग्रिड्स कुड बी डैमेज, इसको आप समझिए कि सोलर फ्लेयर्स आएंगी अर्थ के सरफेस पे तो टेम्परेचर बढ़ सकता है, उसके कारण कुछ वेव्स जनरेट हो सकती हैं जो कि पावर ग्रिड्स को डैमेज कर दें। पॉसिबिलिटीज़ हैं, नथिंग फिशी अबाउट इट। स्टेटमेंट 4, इंटेंस ऑरोराज कुड अकर ओवर मच ऑफ द अर्थ। अगर सोलर फ्लेयर्स आएंगी और वो इंटरेक्ट करती हैं अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर से और अपर एटमॉस्फेयर से, तो चांसेस हैं कि वहाँ पे ये जो लाइट्स हैं वो हैपन हो सकती हैं। स्टेटमेंट 5 देखिए, फॉरेस्ट फायर कुड टेक प्लेस ओवर मच ऑफ द प्लैनेट। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, जो फॉरेस्ट फायर का फिनोमेना है ये केवल सोलर फ्लेयर्स पे ही डिपेंड नहीं करता, काफ़ी अदर फैक्टर्स भी होते हैं। तो सोलर फ्लेयर्स से फॉरेस्ट फायर वो भी ओवर द मच ऑफ द प्लैनेट, ऐसा होने के चांसेस भी बहुत कम हैं। स्टेटमेंट 6 पढ़ लेते हैं, ऑर्बिट्स ऑफ द सैटेलाइट कुड बी डिस्टर्ब्ड। अब जो यूपीएससी का एग्जामिनर है वो रिपीटेटिव साउंड हो रहा है। पहले स्टेटमेंट को ही कुछ अलग तरीके से 6 स्टेटमेंट में प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। सैटेलाइट से रिलेटेड है तो हाँ बिल्कुल वो डिस्टर्ब हो सकती हैं। 7 स्टेटमेंट भी इसी से रिलेटेड है कि जो शॉर्ट वेव रेडियो कम्युनिकेशंस हैं और जो एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ओवर द पोलर रीजन्स कुड बी इंटरप्टेड। ये भी ट्रू है क्योंकि ये भी कम्युनिकेशन और रेडियो वेव से रिलेटेड है, और हमने देखा कि जो वेव्स हैं उसकी वो सैटेलाइट्स और अपर एटमॉस्फेयर में डिस्टर्बेंस लाएंगी। तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब इसके बाद भी अगर आप श्योर नहीं हैं तो स्टेटमेंट्स को पढ़ के ऑप्शंस देख लीजिए। ऐसा ऑप्शन जहां 2 और 5 जो कि आपको फिशी साउंड कर रहे थे वो नहीं है, बाकी सब में आपको दिखेगा 2 और 5 वो भी साथ में दिया हुआ है। लेकिन सी एक ऐसा ऑप्शन है जहां 2 और 5 जो कि आपकी जनरल नॉलेज से एक लॉजिक लगा के जो आपको समझ में आया, वहाँ पे आप आंसर को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने देखा किस तरीके से थोड़ी सी एक जनरल अवेयरनेस होने के कारण भी
एक बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो सकता है। यूपीएससी का एग्ज़ामिनर चाहे कितना ही बड़ा क्वेश्चन सेट कर ले, 1 पेज का, 2 पेज का, हम उससे नहीं घबराएंगे। थैंक यू।